हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केल साइंस पॉइंट पर। दोस्तों, हम है जो केमिस्ट्री में बात कर रहे थे, रसायन विज्ञान में हम है जो बात कर रहे थे, और रसायन विज्ञान में अपना है जो अगला पॉइंट रहेगा वो है अपना ऑक्सीकरण अवस्था, या मैं कह सकता हूं इसे ऑक्सीकरण संख्या। अब ये ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीकरण संख्या किसी भी यौगिक की है जो कैसे निकाली जाएगी, आज हम जो इसकी चर्चा करने वाले हैं और बहुत ही शानदार तरीके से चर्चा करने वाले हैं। अगर आपको किसी अन्य यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या निकालना नहीं आई मेरे बताने के बाद, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में है जो कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हमें इस चीज की है जो ऑक्सीकरण संख्या आप निकाल के बताएं। तो ऑक्सीकरण अवस्था या मैं ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर इसे है जो कह सकता हूं। अंग्रेजी की अगर बात की जाए तो ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर है जो मैं इसे कह सकता हूं। अब ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीडेशन स्टेट होती क्या है, पहले तो हमें यह पता होना चाहिए। जैसे मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से जो बता रहा था उसमें मैंने आपको संयोजकता बताई थी। तो संयोजकता और ऑक्सीकरण अवस्था की जब बात आती है तो इनमें कुछ खास अंतर नहीं है, केवल प्लस माइनस का ध्यान रखना है कि अगर किसी चीज की संयोजकता पूछी जाती है तो वहां पर प्लस माइनस नहीं लगाया जाता, और अगर किसी चीज की ऑक्सीकरण अवस्था पूछी जाती है तो उसके जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है वहां पर क्या लगा दिया जाएगा, प्लस माइनस है जो लगा दिया जाएगा। अब ऑक्सीकरण अवस्था है क्या, ऑक्सीकरण अवस्था है क्या? जैसे ऑक्सीकरण अवस्था होती है मतलब कि यह उस संख्या को प्रदर्शित करती है जो उस यौगिक में स्थित जो रासायनिक बंध के द्वारा जो यौगिक जुड़े गए वह अन्य परमाणुओं के साथ कितने इलेक्ट्रॉनों को मतलब कि खो चुका है। जैसे मैं बात कर लेता हूं हाइड्रोजन, इसकी जल की बात कर लेता हूं। किसकी बात करेंगे? जल की बात कर लेता हूं। तो जल, अब जल यहां पर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, दान कर देगा। हाइड्रोजन का एक अणु यहां पर इलेक्ट्रॉन का क्या कर देगा, दान कर देगा। तो एक हाइड्रोजन का अणु एक इलेक्ट्रॉन का दान करेगा, दूसरा हाइड्रोजन का अणु दूसरे इलेक्ट्रॉन का दान करेगा। तो यहां पर अगर मैं हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था की बात करूं कि हाइड्रोजन की जो ऑक्सीकरण अवस्था होगी वो क्या होगी, तो हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था होगी अपनी +1। हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी यहाँ पर +1। अगर मैं ऑक्सीजन के अणु की बात करूं तो यहां पर दो इलेक्ट्रॉन कौन ले रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है, इसलिए ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण अवस्था रहेगी वो क्या रहेगी, -2। क्या रहेगी, -2। अब ऑक्सीजन, जैसे हाइड्रोजन की बात करता हूं, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाएगा वो कैसे लिखा जाएगा, 1s1। क्या लिखा जाएगा, 1s1। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, दान कर देगा। तो यहां पर इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 1 होगी। जब मैं ऑक्सीजन की बात करता हूं तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होगा, 8 होगा, और 8 का हम ऐसे लिखेंगे 1s2 2s2 2p4। यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, और यहां पर कितने हैं, 6। इससे अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, 2 इलेक्ट्रॉनों की जो आवश्यकता है, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 2। और यहां पर तो माइनस नहीं लगाया, लेकिन यहां पर मैंने क्या लगाया, माइनस जो लगाया। ऑक्सीकरण अवस्था में हमें प्लस माइनस का ध्यान रखना है, लेकिन संयोजकता में कोई जरूरी नहीं है कि हमें प्लस माइनस का जो ध्यान रखना है। यहां पर ऑक्सीजन की जो संयोजकता वो कितनी है, 2, और ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, -2। ये होती है अपनी ऑक्सीकरण अवस्था। मतलब या मैं ऐसे कह सकता हूं कि ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा हाइड्रोजन का त्याग करना क्या है, वह ऑक्सीकरण संख्या है जो कहलाती है। अब इनमें हमें निकालने से पहले कुछ 3-4 पॉइंट है, पॉइंट क्या मैं ऐसे कह सकता हूं तत्व है जिनके हमें ध्यान होना जरूरी है ताकि हमें निकालने में कोई परेशानी ना हो। जैसे मैं बात करता हूं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इन सब की रहेगी +1, इन सब की रहेगी +1। जो मेन चीजें अपने काम में आती है उन्हीं का हमें ध्यान रखना है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम की कितनी रहेगी, +1। उसके बाद में रहेगी हाइड्रोजन साइनाइड की रहेगी -1, और आप एक फ्लोरीन की याद कर लेना, उसकी भी कितनी रहेगी, -1। उसके बाद में एक याद कर लेना आप ऑक्सीजन की कितनी रहेगी, -2 रहेगी। उसके बाद में एक देख लेना आप NH3 की रहेगी 0, और एक देख लेना आप CO की, इसकी भी कितनी कार्बन कोबाल्ट की भी कितनी रहेगी, 0। इन तत्वों की आप है जो ऑक्सीकरण स्टेट है जो याद कर लेना। भाई याद क्या करना है, तो याद ही है हेलिना के मतलब कि हाइड्रोजन की +1 रहेगी, लिथियम की +1 रहेगी, सोडियम की +1 रहेगी और पोटेशियम की +1 रहेगी। अपने जो ज्यादा काम में आते हैं वो एक तो हाइड्रोजन ज्यादा काम में आता है, एक ऑक्सीजन है जो ज्यादा काम में आता है। अब देखना निकालेंगे कैसे, भाई इनके आधार पर कैसे निकालेंगे। जैसे मैं बात करता हूं किसी भी यौगिक की, भाई फिक्स नहीं है, जैसे मतलब कि मैं बात करता हूं यहां पर K2MnO4 में Mn मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है। यहां पर किसकी निकालनी है, मैग्नीज की आपको ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है। दूसरी में यहां पर बात कर लेता हूं KMnO4, और यहां पर भी आपको किसकी निकालनी है, मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है। तीसरी में यहां पर बात करता हूं KMnO4 का -2, इसकी भी यहां पर
Mn की हमें ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है। अब जरूरी नहीं है कि प्रत्येक में Mn की ऑक्सीकरण अवस्था सब में समान रहेगी, कोई जरूरी नहीं है। देखते हैं, निकालते हैं कैसे निकाली जाएगी। जिस चीज की हमें ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है उसका मान हमेशा हमें x रखना है, और इस पूरे का मान प्लस में क्या रहेगा, हमेशा 0 के बराबर रखना है। जैसे मैं बात करता हूं K2, तो मेरे को निकालनी किसकी है, Mn की निकालनी है। कि पोटेशियम की ऑक्सीकरण अवस्था क्या रहेगी, 1 माइनस का 1। पोटेशियम की जो ऑक्सीकरण अवस्था कितनी रहेगी, -1। यहां पर लिखी नहीं, +1 सॉरी लिख दी है। पोटेशियम की ऑक्सीजन अवस्था कितनी रहेगी, +1। 19 है इसका परमाणु, हाँ कितनी रहेगी, +1। तो यहाँ पर मेरे पास पोटेशियम के 2 अणु हैं, मैंने क्या कर दिया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया मेरे पास। फिर मेरे को प्लस Mn की मेरे को निकालनी है, क्या कर लेता हूँ मैं, x लिख लेता हूँ, फिर प्लस लिख लेता हूँ। ऑक्सीजन के कितने अणु हैं, 4 अणु मेरे पास ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन की जो अवस्था है वो कितनी है, -2। इसलिए मैं 4 को -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, -8 आएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं -8 कितना हो गया, बराबर कितने रखना है, 0। इनका सबका मान जब तक अपने पास ऊपर ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाई गई है तब तक हमें इसका मान क्या रखना है, 0। जैसे यहां पर -2 दर्शाया गया, इसमें कुछ नहीं दर्शाया, इसमें कुछ नहीं दर्शाया, तो यहां पर किसके बराबर रखना है, 0 के बराबर रखना है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 + x -8 बराबर कितना आया, 0। 8 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 + x बराबर कितना हो गया, +8। ये 2 इधर माइनस का जाएगा तो x बराबर मेरे पास कितना आ रहा है, -6 आ रहा है। कितना आ रहा है, +6। तो x किसे माना था, मैग्नीज को माना था, तो यहां पर मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो जाएगी, +6। अब देखना, इसमें देखते हैं कि इसमें Mn की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आती है। फिर वही काम करना है, इसकी 1 रखनी है, Mn की हमें निकालनी है। यहां पर माइनस के कितने रखने हैं, 8 भाई, 4 अणु हैं, 4 यहीं पे थे, -2 को मैं +4 से गुणा करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, -8 आएगा। कितना आएगा, -8 आएगा। बराबर हमेशा इनका जो योग रहेगा वो 0 के बराबर रखना है हमें। यहां पर कितना हो गया, ये बराबर में जाएगा तो प्लस का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये 1 + x हो जाएगा। x बराबर कितना आ रहा है, ये 8 - 1 बराबर 7। यहां पर मेरे पास x बराबर 7 आ रहा है। Mn की जो ऑक्सीकरण अवस्था वो कितनी आ रही है, +7 आ रही है। तो मैं जब मैं ऐसे पूछा जाता कि KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी, तब +7 बताऊंगा। जब मेरे को पूछा जाता K2MnO4 में Mn की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी, तब मैं बताऊंगा +6। अब हम निकालते हैं KMnO4 का -2। यहां पर भी हमें Mn की ऑक्सीकरण अवस्था है जो निकालनी है। सॉरी, हम MnO4 -2 की निकाल लेते हैं ताकि हमें पता सही से निकल जाए। अब Mn के हमारे पास क्या है, x है। Mn की क्या हमारे पास x है। फिर यही अपने पास माइनस का क्या होगा, यहाँ पे 8 होगा, और बराबर में क्या रखना है, यहाँ पर -2। अब की बार हमें यह ध्यान रखना है कि इसके ऊपर तो कुछ भी दर्शाया हुआ नहीं था, यहाँ पर जगह खाली है, यहाँ पर जगह खाली है, इसलिए मैंने इनका योग बराबर में क्या रख दिया, 0 रख दिया। लेकिन यहाँ पर हमें पता याद रखना है कि अगर ऊपर कोई संख्या दर्शाई गई है तो उसे हमेशा बराबर में रखना, उसे हमेशा बराबर में रखना है। तो x बराबर क्या होगा, +8 - 2 तो कितना बच जाएगा, 6। यहाँ पर Mn की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आई, +6। तो जरूरी नहीं कि प्रत्येक यौगिक में जैसे Mn की एक जगह अगर 6 आ रही तो सब जगह 6 आएगी, कोई जरूरी नहीं है। उस यौगिक पर निर्भर करेगा कि उसकी ऑक्सीकरण अवस्था या संख्या कितनी आएगी। अब मैं और बात करता हूं, जैसे आपको पूछ लिया जाए, कि H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी, इस सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी। तो यहां पर हमें हाइड्रोजन की निकालनी है, तो हाइड्रोजन की 1 + 1 होती है, और 2 मेरे पास है तो कितनी हो गई, 2 प्लस सल्फर की मेरे को निकालनी है, नहीं लिखी हुई है, x लिख लेता हूं, और यहां पर वही माइनस में क्या कर देता हूं, 8 कर देता हूं। बराबर क्या रख दूंगा, 0 रख दूंगा। फिर ये इधर जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, +8 - 2। x बराबर क्या आ रहा है, 6। तो यहां पर सल्फर की जो ऑक्सीकरण अवस्था वो कितनी रहेगी, ये 6 रहेगी। उसके बाद मैं निकालता हूं जैसे SO4 - 2 की, किसकी निकालेंगे, SO4 - 2 की। यहां पर भी मेरे को किसकी निकालनी है, सल्फर की निकालनी है। तो अब की बार मैं बराबर में क्या 0 नहीं रखूंगा, बराबर में क्या रखना है मेरे को, 2। x -8 बराबर -2, कितना रखूंगा, -2 रख दिए मैंने। तो x बराबर कितना होगा, -2 + 8 -2 + 8, x बराबर कितना आ रहा है, +6। यहां पर तो दोनों ही सल्फर की दोनों ही तरफ से बात की जाए तो x का सल्फर की यहां पर भी 6 आ रही है, और यहां पर भी कितनी आ रही है, 6 है जो आ रही है। एक और देख लेना, देखिए
NH4 प्लस। अब है जो इस तरीके की ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकाली जाएगी, यहां पर ये प्लस लिखा है, इसका मतलब यहां पर क्या लिखा है, एक। यहां पर मैं किसके निकालूंगा, नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था, नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था है जो निकालनी है मेरे को। जब मैं नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था निकालूंगा तो यहां पर मैं बराबर में जीरो नहीं रख सकता, क्यों, क्योंकि यहां पर मेरे पास प्लस में है, एक प्लस है, इसका मतलब संख्या क्या रहेगी, यहां पर मैं लिख देता हूं हाइड्रोजन की कितने मेरे पास प्लस 1, तो प्लस 1 को 4 से गुना, प्लस की कितने हो गए 4, और बराबर कितना रह गया प्लस का 1, यहां पर प्लस 1 है इसलिए मैंने क्या रख दिया प्लस का 1, प्लस केवल प्लस है, प्लस 1 अगर 2 होते तो कितना होता 2 रहता, अक्स बराबर कितना होगा, ये इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो यहां पर तो प्लस का 1 माइनस कितना हो गया 4 हो गया, तो अक्स बराबर कितनी आ गई माइनस की 3, कितनी आ गई माइनस की 3 आ गई अपने पास। ये था अपना ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन स्टेज से संबंधित कुछ क्वेश्चन। अगर अब भी नहीं समझ में आया है आपके तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि ये क्वेश्चन किस तरीके से निकाला जाए, मैं आपको फिर से वीडियो के थ्रू जो बता दूंगा कि जिन यौगिकों की नहीं निकल रही है उनके निकालने का तरीका है जो मैं आपको बता दूंगा। तब तक के लिए राम राम, धन्यवाद।